आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिसका नेता संसद के अंदर रोया था पुलिस की 151 की कार्रवाई होने पे, फूट फूट कर रोया था आंसुओं से। लेकिन यकीन नहीं होता कि अमित शाह जैसे गृह मंत्री जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, इतने चुनाव बीजेपी को जितवा चुके हैं, वो ममता बनर्जी के पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चुराने के लिए वो ईडी की रेड करवाएंगे। नहीं, हम नहीं कह रहे चुराने के लिए, लेकिन चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए। कि इतनी बदतमीजी से जिस व्यक्ति ने अभी यहाँ पर बात बोली हो, ये शर्मा जैसे शब्द बोलेगा वैसे मिलेंगे वापस। अब मैं समझाना चाहता हूँ, जो बोलेगा वो वापस मिलेगा साथ के साथ। शांत रहे, हौस मत देना, घमंड में मत रहना, सत्ता से की आंख मत दिखाना। ये धमकी चमकी मत दिया। जो बोलेगा साथ के साथ लौटाऊंगा, बदतमीजी मत करना। मुद्दा ये है, ये टीएमसी पर ये जो आईपैक पर रेड बंगाल में पड़ी है, आपको लगता है बीजेपी की रणनीति है कि फिर से एक बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को आने वाले चुनाव में बड़ा करना है? भ्रष्टाचार के लिए तो वैसे भी वॉशिंग मशीन खोली रखी है बीजेपी ने। अब भाई जिसको जो भ्रष्टाचारी है वो जाके वॉश करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं। ईडी की कार्रवाई को सही माना और उसकी स्वतंत्रता को, एक संवैधानिक संस्था के जो है स्वतंत्रता को माना। अब इसके बाद ये बैठ के कुछ भी चिल्लाते रहे। जो भारतीय जनता पार्टी को मैसेज देना चाहती है, किसी पार्टी से संबंधित रेड पड़ने के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा छा जाती है, रेड पड़ गई। ममता बनर्जी ने मैसेज देने में कामयाब रही, वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। A few moments later. मालिक वो देखो। जब चुनाव हो रहे हों तब किसी पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाने वाली एजेंसी पर छापा मारना सीधे सीधे नासमझ लोगों को भी समझ में आता है कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है। और ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अब कर रही है। उनके कागज चुराने के लिए। जिस तरह बिहार में चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान 10-10 हजार रुपए कैश ट्रांसफर होता रहा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई धन की कोई दिक्कत वो है, घोटाला हुआ है कोई, हाँ। तो जांच पहले भी हो सकती थी या विधानसभा चुनाव के बाद भी हो सकती थी। ये एन चुनाव के समय पे क्यों की जा रही है? इससे नियत पता लगती है कि केंद्र जो है राज्यों को प्रभावित, और इसमें जो ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है उनके लिए तो सैल्यूट बनता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो बहादुर महिला जिस हिम्मत और हौसले के साथ तानाशाही से टकरा रही है, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। शाबाश। वो कहीं झुक नहीं रही है। ईडी के काम में यूं दखल देना सही है? ईडी का चुनाव के काम में दखल देना क्या सही है? ये जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के कंधे पर बंदूक रख के खेल रही है, चुनाव आयोग बिल्कुल साफ साफ वो करता फेवर लेता है और हम सवाल उठाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में पुलिस लाठी बजा बजा के मतदाताओं को भगा रही थी, हम सवाल उठाते हैं तो इन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये वो पार्टी कहती है जिसका नेता संसद के अंदर रोया था पुलिस की 151 की कार्रवाई होने पे, फूट फूट कर रोया था आंसुओं से। लेकिन यकीन नहीं होता कि अमित शाह जैसे गृह मंत्री जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, इतने चुनाव बीजेपी को जितवा चुके हैं, वो ममता बनर्जी के पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चुराने के लिए वो ईडी की रेड करवाएंगे। नहीं, हम नहीं कह रहे चुराने के लिए, लेकिन चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए। क्या बात, ये बात है। और चाणक्य बीजेपी ने खुद ही तो प्रचार किया, काहे के चाणक्य? चाणक्य का मतलब क्या होता है? कौन से चाणक्य? थोड़े से 2-3 चुनाव जीत गए, अच्छे इन्होंने बहका लिया लोगों को, भड़गला लिया, तो उसमें राज्यों में एनडीए की सरकार है, उसमें चाणक्य हो गए, अमित शाह चाणक्य हो गए। हाँ। अमित शाह तो अगर भारत के अच्छे नेताओं की या समझदार नेताओं की और रणनीति बनाने वाले नेताओं की सूची बनाई जाए 1947 तक, तो अमित शाह का नंबर 1000 में नहीं आएगा, 1000 की सूची में। गजब बेइज्जती है। इतने बड़े नेता हैं वो, इनके जो आइकॉन है वो देख लो आप। अगर 1000 महान लोगों की सूची बनाई जाए तो इनके किसी आदमी का नाम नहीं आता, ना सावरकर का आएगा उसमें, ना गोडसे का आएगा, ना गोलवलकर का आएगा। काहे कि इनकी विचारधारा, काहे कि ये चाणक्य थोड़ा सा ठीक है, थोड़े दिन से इनकी चल रही है। थोड़े दिन से 11 साल हो गए, कितने चुनाव जीता विपक्ष बताइए जरा। मानक जी, थोड़ा ही समय होता है, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब की बार तो सरकार चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश जी ने बनवा दी, और नहीं तो अब की बार कहां सरकार बन रही? अब की बार तो बीजेपी हारी है चुनाव में। बात तो सही है, बीजेपी की हार हुई है लोकसभा चुनाव में। अच्छा, ठीक है। तो ये जो चुनाव को प्रभावित करने के, मैं तो बहुत ईडी से चुनाव कैसे प्रभावित होगा रेड से, जरा ये भी बताइए। फिर आप कह रहे हैं चुनाव प्रभावित करने के लिए रेड डाली गई है। कहीं ईडी परेशान करती है, कहीं पुलिस परेशान करती है, कहीं इनकम टैक्स परेशान करता है, कहीं कैश पकड़ा जाता है विपक्षी पार्टियों का, कहीं प्रत्याशियों को परेशान किया जाता है, कहीं वोट काट दी जाती हैं, फिर कहीं वोट नहीं पड़ने दी जाती, फिर काउंटिंग में धांधली की जाती है, रिजल्ट में धांधली की जाती। पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि एक चुनाव अधिकारी बैठ के बैलेट पेपर पे धांधली कर रहा था।
वाह क्या सीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो ये आज तक हमें धमका रहे होते बीजेपी के लोग, ये झूठे आरोप लगाते हैं, इन्हें चुनाव अधिकारी पर विश्वास नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। के शर्मा, पहले ये ईडी की रेड पर आइएगा, ये बीच चुनाव रेड क्यों होती है? और अब से पहले भी कई राज्यों में ऐसा हुआ है, चुनाव के समय ये रेड क्यों होती है? के शर्मा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने धारा 370 और 35A को हटाने का काम किया। ये 75 साल तक इनकी हिम्मत नहीं थी इन लोगों की, ये समाजवादी हो चाहे कांग्रेसी हो, जो देश से धारा 370 को समाप्त कर सके और 35A को समाप्त कर सके। ये भाटी क्या बताएंगे? ये क्या बात करते हैं यार? अरे ये भाटी उसी को ढोते थे। इतना ही बदतमीजी इसलिए मैं इतना समझाना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि- अक्सर। हाँ, मैं तमीज में, मुझे तमीज नहीं आती भाटी। अरे तुम्हें हमें बहुत बहुत तमीज तमीज है। भी नहीं है यार, अरे, तुम बहुत तमीजदार हो, भाटी जी रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड भाटी जी रुकिए ना एक सेकंड प्लीज। के शर्मा प्लीज, कम से कम आप तो हम कह ही सकते हैं एक दूसरे को, प्लीज आगे चलिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बदतमीजी से जिस व्यक्ति ने अभी यहां पर बात बोली हो, अरे कैसा चमन जैसा बात करता है, और झूठ के झूठ बोला सरासर, उससे क्या तमीज से की बात करनी है? मैं तो फिर भी अच्छे शब्द उपयोग कर रहा हूं, बिलाप शब्द कौन सी गलत है? के शर्मा जैसे शब्द बोलेगा मैं वैसे इसलिए मिलेंगे आपको- वापिस। अब मैं गलतफहमी इतनी में मत समझाना रहना। चाहता हूं। जो बोलेगा वो वापिस मिलेगा साथ के साथ। शांत रहे। भाटी जी, भाटी। धौंस मत देना, धमकी घमंड में मत रहना, सत्ता से की आंख मत दिखाना। ये धमकी चमकी मत दिया जो करो, बोलेगा बात साथ के साथ मानव जी, लौटाऊंगा। मुझे बात कहने दीजिए। बदतमीजी मत करना, हाँ, तमीज तुम सीख हो। क्या करो घर से। तुम उसी स्तर के हो। मुझे हाँ, पता अगर है, माँ बाप तुम्हारा ने स्तर शिक्षा पता नहीं है दी है तो मुझे। समाज में सीख लेवल लो। भी पता है। रुकिए ना। इसलिए- अगर माता पिता अरे भाटी पढ़ा जी, नहीं पाए, रुकिए ना, अच्छा प्लीज, स्कूल एक नहीं मिला, भाटी साहब, एक सेकंड। अच्छा समाज नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, मेरे माँ बाप कुछ से देश तेरे से को क्या सीख लो, तमीज संस्कार सीख दिए, लो। ये समझ। दोनों को हटाइए, स्क्रीन से बहुत हटाइए, बदतमीजी हटाइए करते हो। स्क्रीन से, कैसी लगी? आगे स्वाद। हटाइए एक सेकंड प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। देखिए मानक जी, चुनाव इस देश में हर साल 2-3 चुनाव होते हैं। एजेंसियां अपना काम करेंगी। ये कोयला घोटाला लगभग, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1.5-2 साल पहले लोगों के संज्ञान में आया था, और उससे जुड़े हुए जो तथ्य है उसके आधार पर जो ईडी का इस समय प्रेस स्टेटमेंट है उस पे जो है वो सारी बातें उन्होंने स्पष्ट किया है। यहां मसला क्या है? मसला यह है कि एक प्राइवेट कंपनी, उस प्राइवेट कंपनी के यहां ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे चुनाव के सारे नाम, उम्मीदवारों के नाम, ये सब कुछ वहां थे, उसको जाके उसको भाजपा जो है अपने पास चाहती थी। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इसलिए इसको रेड मरवाया। मैं आश्चर्यचकित हूं। ममता बनर्जी, आप सोच सकते हैं मानक जी, एक चुनाव राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची, अपनी रणनीति एक प्राइवेट एजेंसी, एक कंपनी के अंदर पास रखेगी? क्या ममता बनर्जी के पास राजनीतिक कार्यालय नहीं है? क्या ममता बनर्जी के पास अपना घर नहीं है? क्या ममता बनर्जी के पास जो है सरकारी ऑफिस नहीं है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो देखिए, ईडी के बारे में तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि ये 98% जो केसेस होते हैं वो किसके खिलाफ होते हैं? विपक्ष के खिलाफ होते हैं। नेशनल हेराल्ड उसका लाइव एग्जाम्पल है। नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ? जो संज्ञान लेने से जज ने चार्जशीट की इनकार कर दिया ईडी की। अब इससे बड़ा जो धब्बा है वो ईडी के ऊपर क्या लगेगा भाई? और ईडी को भी शर्म आनी चाहिए। और ईडी तो छोड़िए, ईडी तो एक चीज है, इलेक्शन में तो इनके क्या काम करता है? अभी बताइए, जो बंगाल में 10,000 की स्कीम थी वो बंद कर दी गई, और वो 10,000 की स्कीम कहाँ पहुंच गई? असम पहुंच गई। ये गड़बड़ है बाबा। जैसे घुसपैठिए, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां इनके घुसपैठिए पहुंच। मुझे पता था आप ये 10,000 की स्कीम का मुद्दा उठाएंगी, इसीलिए मैंने अनुप्रिया को आज बुलाया है। मुझे पता था आप ये मुद्दा उठाएंगी। अरे भाई ये बताइए, मानक जी, अनुप्रिया जी क्या बताएंगे? अनुप्रिया जी यही बताएंगी कि नहीं नहीं नहीं, बजट नहीं है, या जो भी एक्सक्यूज देंगे। अरे भाई, आपने तो लोगों को ठग लिया वहां पर। 10,000 देकर आपने वोट खरीद लिया, और उसके बाद आप कह दिया भाई साहब हम कंगाल है, हमारे पास 10,000 नहीं है, हम आपको नहीं दे पाएंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। यही आप असम में कर रहे हैं। असम में आप चेक बांट रहे हैं। अब वो चेक पोस्टेटेड है कि वो मिलेगा, अकाउंट में लगेगा, कि उसको खाली दिखाया है? भाई साहब, ये सब वोट चोरी के तरीके हैं। आपने SIR भी कर ली। उत्तर प्रदेश में तो गजब हाल निकल आया। मतलब आप बताइए कि राज्य चुनाव आयोग अलग आंकड़े पेश कर रहा है, और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो अलग आंकड़े पेश कर रहा है। अब शर्म की बात यह है कि एक वोटर
जो पंचायत के चुनाव में वोट डालेगा पर विधायक नहीं चुन पाएगा। बड़ी शर्म की बात है इस देश में। गजब बेइज्जती है। मुद्दा ये है, ये टीएमसी पर ये जो आईपैक पर रेड बंगाल में पड़ी है, आपको लगता है बीजेपी की रणनीति है कि फिर से एक बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को आने वाले चुनाव में बड़ा करना है? और अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार का मुद्दा इन 5 राज्यों के चुनाव में किस तरफ जाएगा? भ्रष्टाचार के लिए तो वैसे भी वॉशिंग मशीन खोली रखी है बीजेपी ने। अब भाई जिसको जो भ्रष्टाचारी है वो जाके वॉश करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? भ्रष्टाचार पे कौन क्या किस मुंह से ये भ्रष्टाचार की बात करते? हकीकत तो ये है कि सारे भ्रष्टाचारी, अभी असम के जो मुख्यमंत्री थे वो तो सबसे ही ज्यादा भ्रष्टाचारी थे, मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी थे। आज मतलब मुद्दा नहीं चलता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा अब नहीं चलता है प्रियंका, आपके हिसाब से उस पर वोट नहीं पड़ता है क्या? भ्रष्टाचार पे मुद्दे पे वोट पड़ता है, पर भ्रष्टाचार के लिए वॉशिंग मशीन कौन लगाता है ये मुद्दा होना चाहिए ना। शाबाश। अभी आपने ईडी पर बहुत चर्चा की। ईडी और सीबीआई को लेके मानक जी आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये पूरा विपक्ष मिलकर कहां गया था? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 17-18 दलों ने जाकर और तमाम तरह के दस्तावेज बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा विषय रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको फटकार लगाते हुए वापस किया, क्या बोला तूने? और ये भी कहा, इसमें इन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों के कुछ लोगों पर जो है कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, वैसे होने चाहिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। ये सारे उदाहरण लेकर गए थे ईडी और सीबीआई का, और बैरन वापस वहां से आए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने ईडी की कार्रवाई को सही माना और उसकी स्वतंत्रता को, एक संवैधानिक संस्था के जो है स्वतंत्रता को माना। अब इसके बाद ये बैठ के कुछ भी चिल्लाते रहे, क्योंकि ये विपक्षी है, चिल्लाना इनकी आदत है, चिल्लाएंगे भी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्योंकि हम सब इस पर चर्चा कर रहे थे कि ईडी की रेड चुनाव के समय में उचित नहीं है, सबने इस बात का समर्थन किया। लेकिन राजकिशोर जी ने कहा कि ममता बनर्जी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैं उनकी सारी बात से सहमत होते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, आपकी बात से भी उनकी बात से भी सहमत होते हुए, कि सवाल पॉलिटिकल मैसेजिंग का है। जो भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है, किसी पार्टी से संबंधित रेड पड़ने के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा छा जाती है, अरे रेड पड़ गई। ममता बनर्जी ने ये मैसेज देने में कामयाब रही, वो कार्यकर्ताओं का उत्साह आप कर दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। कैसी लगी आगे स्वाद?